नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल स्टडी जॉब सपोर्ट में। दोस्तों बिहार में पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों वैकेंसी आई है जो कि चपरासी पद के लिए दोस्तों रखा गया है। दोस्तों इसमें कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखा गया है और कुछ जो है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी रखा गया है, क्योंकि आप अगर उससे ज़्यादा पढ़े लिखे रहिएगा तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ना ही कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको और ना ही कोई फ़ी वगैरह इसको फॉर्म के लिए लगेगा। इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन जो है काउंसलिंग बेस पर किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा इस पर विशेष विश्लेषण करेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि यह फॉर्म जो है कहाँ से मिलेगा और कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है और भर करके इसको कहाँ भेजना है, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म जो होगा से ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इन सब बातों को चर्चा दोस्तों वीडियो में आगे करते हैं। तब तक के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा करके ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ बिहार से रिलेटेड हर प्रकार की जॉब का इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं और PNB के तहत जारी किया गया जो रोजगार विज्ञप्ति जो है वो आपके सामने खोल करके रख लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले दिया गया है पद का नाम दिया गया है, लिखा है कि अधीनस्थ समवर्ग में चपरासी के पदों पर भर्ती। दोस्तों कहने का मतलब है कि ये जो जॉब जो होगी से परमानेंट होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता में यहाँ लिखा गया है कि 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण, किंतु आपको स्नातक नहीं होना चाहिए और साथ में इंग्लिश पढ़ने लिखने का जो है से आपके पास जो है से बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जो है से 12वीं तक ही पढ़े होना चाहिए। अगर आप 12वीं से ज़्यादा पढ़े हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप 12वीं से ज़्यादा पढ़े हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। और दोस्तों आपको साथ में इंग्लिश पढ़ने लिखने का थोड़ा बहुत ज्ञान होना ही होना चाहिए। यही दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आयु सीमा बताया गया है। न्यूनतम जो है से आयु सीमा यहाँ दोस्तों लिखा गया है कि 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है से 24 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है सब कुछ कि जैसे जो सरकारी नियम के अनुसार जो 3 वर्ष 5 वर्ष का जो भी जाति के अनुसार छूट दिया जाता है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको वेतन एवं भत्ते यानी कि पेमेंट इसको कितना तो मूल वेतन दोस्तों अगर बात करते हैं तो 14,500 से लेकर 28,145 रुपया जो है से इसका बेसिक है, यानी कि कहने का मतलब है कि मूल पेमेंट होगा। यहीं पे दोस्तों इनको TA DA जो भी अन्य जो भत्ता होता है यानी कि अन्य जो अलाउंस होता है वो इनको दिया जाएगा, तो पेमेंट भी ठीक ठाक हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जिलावार जो है से रिक्ति पदों का विवरण दिया गया है। तो यहाँ कुल टोटल मिला कर देखा जाए तो चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, यानी कि दोस्तों 5 जिला में इसका जो है से वैकेंसी निकाली गई है। पूर्वी चंपारण की अगर बात कर रहे हैं तो 3 सीट जो है से जनरल के लिए रखा गया है, 1 सीट जो है से OBC के लिए रखा गया है, 1 सीट जो है से SC के लिए रखा गया है। EWS के लिए दोस्तों यहाँ पे एक भी सीट नहीं है। अगर भूतपूर्व सैनिक की अगर बात करते हैं, जो रिटायरमेंट वाले जो होते हैं उनके लिए 1 सीट रखा गया है। कुल टोटल मिलाकर के यहाँ पे 5 सीट रखा गया है। वहीं दोस्तों अगर पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं तो जनरल के लिए 1 सीट रखा गया है, OBC के लिए एक भी नहीं है, SC के लिए भी एक भी नहीं है, ST के लिए भी एक भी नहीं है। अगर यहीं पे अगर EWS के लिए अगर देखा जाए तो 1 सीट रखा गया है पश्चिमी चंपारण में। कुल टोटल अगर सीट की बात करते हैं तो यहाँ कुल टोटल 2 सीट रखा गया है। वहीं दोस्तों अगर गोपालगंज अगर देखते हैं तो 2 सीट जो है जनरल के लिए रखा गया है, OBC के लिए एक भी सीट नहीं है। अगर SC की अगर बात करते हैं तो 1 सीट यहाँ पे रखा गया है और बाकी जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट रखा गया है। कुल टोटल 3 सीट पे यहाँ वैकेंसी होने वाली है। सिवान अगर देखते हैं दोस्तों तो देखिए 4 सीट जो है जनरल के लिए रखा गया है, 3 सीट जो है कि OBC के लिए रखा गया है, 2 सीट SC के लिए रखा गया है और EWS के लिए देखिए यहाँ पे भी आपको 1 सीट मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक की अगर बात करते हैं तो 3 सीट है। कुल टोटल मिलाकर के यहाँ दोस्तों जो है से कि 10 सीट यहाँ पे रखा गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कहीं सीट जो है से वो आपका सिवान में है। यहीं पे सीतामढ़ी का देख लेते हैं तो 1 सीट जो है से जनरल के लिए है, OBC के लिए एक भी सीट नहीं है। इसी तरीके से SC ST और किसी के लिए एक भी सीट नहीं है, सिर्फ यहाँ एक है जनरल के लिए सीट है। दोस्तों कहने का मतलब है कुल टोटल 1 सीट है। अगर कुल टोटल अगर बात करते हैं सीट की तो दोस्तों 21 यानी कि 21 सीट पे जो है से इसकी जो है से वैकेंसी होने वाली है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर निर्भर है कि से देखिए आप जिस जिला का है उसी जिला में आप भर सकते हैं। देखिए दोस्तों एक बात तो यहाँ पे इससे क्लियर है कि आप जिस जिला के हैं उसी जिला में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है कि उम्मीदवार को जिस जिले के रिक्त पदों के लिए आवेदन करना है उस जिले के उनके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का वाले लोग के पास तो होगा नहीं, तो इसलिए जितना जिला का निकाला गया है सिर्फ वही जिला वाले लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये भी एक सटीक चीज़ है और अच्छी चीज़ है।
यहीं दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आवेदन का प्रारूप कैसे होना चाहिए। तो देखिए ये सब जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये सब कुछ आप टाइप करवा करके एक अलग से आवेदन का प्रारूप भी तैयार करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो मैं इसका जो है से PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के वही फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। नहीं तो आप इस खुद से अपने हाथों से इसको मतलब अपने कंप्यूटर से इसको टाइप करवा सकते हैं और करवा करके भी इस भर सकते हैं इस फॉर्म को। सीरियली नंबर आप देते जाइएगा, जैसे अभ्यर्थी का नाम हो गया, इंग्लिश में, हिंदी में। एक फॉर्म का आपको मतलब फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। इससे अच्छा है दोस्तों हम दे देंगे PDF का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक अपने टेलीग्राम चैनल का डाल देंगे, आप वहां से जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लीजिएगा और वहीं से इस PDF को प्रिंट कराइएगा और आसानी से भर करके भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आप जितना भी जो है से आप अपने प्रमाण पत्र भेजिएगा ना, सब पे सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना ज़रूरी है। सेल्फ अटेस्टेड कर करके ही वहाँ से भेजना है। तो अब आइए दोस्तों आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बात, जो कि से बहुत बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, आप एक लिफाफा ले लीजिएगा, लिफाफे पे जो भी फॉर्म वगैरह होगा, यानी कि आप भरिएगा तो उसके ऊपर एक एप्लीकेंट फॉर्म करके ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आप अपना जो पद है वो लिख दीजिएगा चपरासी। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे वो लिख दीजिएगा, जैसे ST OBC जनरल जो भी है। आप लिफाफे के ऊपर आपको ये लिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। और देखिए दोस्तों, जितना भी सेल्फ अटेस्टेड का कॉपी है सब लिफाफे के अंदर डाल करके और आपको भेज देना है। भेजना कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय, उज्जवल कॉम्प्लेक्स, 3य तल, चौधमारी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, 845401 पे भेज देना है आपको 21/3/2022 को शाम 5 बजे से पहले। उसके बाद अगर कोई फॉर्म वहाँ पे जाता है तो आपको कुछ विचार उस पर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसको भेजने के लिए आपको दो माध्यम है। पहला जो है रजिस्टर्ड डाक से भेजना है या तो स्पीड पोस्ट से भेजना है। दोस्तों, इनका यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप आधी अधूरी जो है फॉर्म को भेजते हैं तो आपको किसी तरीके से इस पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के बाद चयन प्रक्रिया जो है आपको 10वां और 12वां दोनों को जो नंबर है उसके आधार पर ही आपका जो है चयन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बताया है कि भर्ती प्रक्रिया को बिना बताए हुए किसी कारणवश अगर हो सकता है तो ये निरस्त किया जा सकता है। चयन हो जाने के बाद भी आपको शैक्षणिक योग्यता प्रस्तुत करने पर अगर गलत पाए जाते हैं तो आपको वहाँ से हटाया जा सकता है। इसके लिए आपके बैंक के पास जो है इसका अधिकार जो है प्राप्त है। तो दोस्तों, आप फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से भर लीजिएगा और भर करके भेज दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि फॉर्म का फॉर्मेट कैसा है और कहाँ। आपको बता ही दिए हैं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं से इस फॉर्म का जो है PDF आप ले लीजिएगा और लेकर के आप प्रिंट करा करके भेज दीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने जो है हम वो जो एक PDF का जो तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने जो फॉर्म का जो PDF है वो मैं आपके सामने खोल करके रख लिया हूँ। अगर इसको आप पेपर पे टाइप करा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं टाइप करा सकते हैं तो ऐसे ही प्रिंट कराइएगा और मस्त निकाल करके भर करके भेज दीजिएगा। यहाँ सब कुछ दिया गया है, आप अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए संलग्नों का विवरण दिया गया है, तो आप मतलब जो भेजिएगा, जैसे मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, यानी कि आपका 10th का हो गया, इंटर का हो गया, जो भी है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 करके, ऐसे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ फ़ोटो चिपका दीजिएगा। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो भी फॉर्म भेजिएगा उस पर आप जो है अपना सेल्फ अटेस्टेड करना एकदम मत भूलिएगा। आपको बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अटेस्टेड करके ही भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने की फुल्ली कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।